विन्दसदवन्द्याणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं चिदभवाणं। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिकाय संग्रह में गाथा नंबर 81 है। एयरसवर्णगन्धं दोफासं सद्दकारणमसद्दं खन्दन्तरिदं दौवं परमाणुं तं वियाणाहि। क्या बता रहे हैं इस गाथा में? परमाणु के द्रव्य गुण और पर्याय, द्रव्यों के गुण और पर्याय कौन कौन सी रहती है, इसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण कर रहे हैं। तो विशेष रूप से पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण तो है ही, अन्य गुणों की तो चर्चा नहीं है, मुख्यतः से इन 4 गुणों की चर्चा चलेगी। तो इसमें परमाणु के बारे में क्या बताया था कल? 4 गुणों की 5 पर्याय होती है। परमाणु में 4 गुणों की 4 पर्याय होनी चाहिए, लेकिन स्पर्श के 2 पर्याय एट ए टाइम हो सकती है, इसलिए 4 गुणों की 5 पर्याय होती है, ऐसा बताया। गाथा का अर्थ देखो। एयम यानी एक रस, एक वर्ण, एक गंध, फिर 2 स्पर्श, इतने मतलब अभी ये पर्याय बताए जो परमाणु में इन 4 गुणों की 5 पर्याय होती है। फिर आगे बताया परमाणु का लक्षण, वो शब्द का कारण है, मतलब स्कंध का कारण है बोलो या फिर शब्द का कारण है बोलो, और स्वयं अशब्द रूप है। तो इसके कल हमने हेतु भी देखे थे, लिंक कट हो गई थी, तो किसी को अगर देखना है तो आगे का देख सकते हैं रिकॉर्डिंग। सद्द कारणम यानी शब्द का कारण है, क्यों, उसका हेतु दिया था। शब्द स्कंध परिणति शक्ति स्वभावात, शब्द के स्कंध परिणति रूप शक्ति का स्वभाव होने से परमाणु शब्द का कारण है, ऐसा बताया। आगे स्वयं वह अशब्द रूप है, क्यों, उसका हेतु दिया था। क्या हेतु था? शब्द पर्याय परिणति वृत्ति अभावात, शब्द रूप पर्याय की परिणति का अभाव होने से, मतलब इस पर्याय रूप से परमाणु परिणमन नहीं करता। क्यों? क्योंकि शब्द स्वयं स्कंद है और परमाणु में शब्द की योग्यता नहीं है, लेकिन शब्द की शक्ति है। मतलब वो स्कंद रूप से होकर शब्द रूप हो सकता है, लेकिन स्वयं वह अशब्द रूप है। और आगे बताया था खंदंतरिदम दौवम, स्कंद के अंदर होने पर वह द्रव्य है, स्कंद के अंदर होने पर भी वह स्वतंत्र द्रव्य है। स्कंद यह द्रव्य नहीं है, स्कंद ये पर्याय है। क्यों? क्योंकि अनेक परमाणुओं से बनी है वो स्कंद पर्याय, तो इसलिए उसमें जो अनेक परमाणु है वो स्वयं स्वतंत्र द्रव्य है। ऐसा विशेष वर्णन जिसका होता है वह परमाणु वियाणा ही, जानना चाहिए, वह परमाणु है ऐसा जानो, ऐसा बताया था। कल तक जो हुआ था उसमें कुछ शंका हो तो विचार पूछो। तो इसमें भंग निकाले हैं, जो परमाणु की 5 पर्याय है ना, उनके कितने भंग हो सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा वर्णन किया है। इतना डिटेल में नहीं देना चाहिए, लेकिन है तो देखते हैं, हमें भी लगता है क्या वैसे अर्थ। स्कंद के परमाणु के 4 गुणों की 5 पर्याय होती है, ऐसा बताया, लेकिन सभी परमाणुओं में, मतलब परमाणु कितने टाइप्स के हो सकते हैं, इसलिए ये भंग है। क्या समझ में आया? अभी रस के कितने पर्याय है बताओ? रस गुण की 5 बरोबर। स्पर्श के 8 अभी हिंदी में नहीं समझना। गंध के 2 और वर्ण के 5 पर्याय है।
तो मुझे क्या बताना था कि ये जो टोटल पर्याय है 4 गुणों की, ये क्या बोलते हैं, वर्ण की सभी पर्याय मिलकर कितनी है, तो 5 है। वैसे स्पर्श की 8 पर्याय है, लेकिन इस परमाणु में कितनी रहती है, 4 पर्याय रहती है। सभी 8 पर्याय परमाणु में नहीं रहती। क्यों बताओ सोनल? और कौन सी 4 रहती है? परमाणु उष्ण थंड असा नसतो, एक असतो स्कंद झाल्यावर नाही उष्ण शीत असतो परमाणु, दूसरे 2 मऊ कठोर नसतो का? हाँ, मऊ कठोर नहीं होता और हल्का भारी नहीं होता। हाँ, तो कौन से 4 गुण है, 4 पर्याय कौन सी है स्पर्श की परमाणु में हो सकती है? शीत, उष्ण और स्निग्ध, रुक्ष। ये 4 पर्याय ही होगी, लेकिन एट अ टाइम रहेंगी तो दो ही रहेगी, या तो शीत या उष्ण या स्निग्ध या रुक्ष। तो इसके लिए इसके भंग निकाल रहे हैं। क्या बताया था? एक परमाणु में 5 परिणतियाँ होती है। इस दृष्टि से देखो तो परमाणु कितने तरह के सब ज्ञात होंगे? 5 रसों में से 1 रस, 2 गंधों में से 1 गंध, वर्णों में से 1 गंध और स्पर्श में से 2 स्पर्श। ऐसे कितने हो गई? ये 5 पर्याय एट अ टाइम रहती है, ऐसा बताया है। अभी इसके भंग निकालने हैं, तो परमाणु टोटल कितने टाइप्स के रहते होंगे? बताओ कैसे निकालेंगे? ये एक परमाणु की चर्चा है। एक परमाणु क्या बोलते हैं, इतने पर्याय युक्त होगा, लेकिन ऐसे कितने परमाणु हैं जिनमें अलग अलग क्वालिटी होगी उसकी? तो इनका गुणा कर दो, कितना हो गया? 200 टाइप के परमाणु होते हैं। क्या पता चला? क्वेश्चन मार्क दिख रहा है मुझे। मतलब क्या बोलना है, अभी एक्सप्लेन करके देखते हैं। एक परमाणु है, कैसा है वो? समझो उसमें शीत, स्निग्ध, ये पर्याय है। स्पर्श की, फिर रस की, मीठा, ये पर्याय है। गंध की, सुगंध पर्याय है, और वर्ण पीला है समझो। दूसरा परमाणु है ये सभी समान, और कलर क्या बदल गया? सफेद हो गया समझो। तीसरी, ये सभी समान है और उसकी पर्याय क्या बदल गई? काला परमाणु है। चौथी क्या? नीला। और 5वीं में कौन सा कलर रह गया? लाल। तो ये स्पर्श के 5 पर्याय हो गई। मतलब एक परमाणु ऐसे हो सकता है जिसमें ये ऐसी पर्याय रहती है, ऐसा गुण बोलो अभी। ये गुण रहेंगे उसमें, गुण यानी पर्याय है यहाँ पे। तो ऐसी योग्यता वाला, ऐसी स्वभाव वाला परमाणु कितने मिले? ये 5 मिले। अभी ये कांस्टेंट रखो और इसको भंग रूप से चेंज करो, आगे इसको चेंज करो और इसको, तो कितने परमाणु मिलेंगे टाइप्स के? उतने ऐसे तो 200 परमाणु मिलेंगे। समझ में आया? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है क्या? मतलब परमाणु में एट अ टाइम रहेंगे तो 5 पर्याय रह सकती है, बराबर है? 5 पर्याय रहेगी। किसी भी एक पर्याय में रहेगा परमाणु, 4 गुणों में से उसके जो अलग अलग पर्याय है उसमें किसी एक पर्याय युक्त होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने ये कांस्टेंट रखकर ऐसे उसके भंग निकाले हैं। वैसे ही हर गुण के बारे में उसकी पर्याय लेकर भंग निकालेंगे तो टोटल 200 टाइप्स के परमाणु हो सकते हैं। मतलब ओनली 200 ही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। जो भी परमाणु होगा उसमें 200 टाइप्स रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। क्या समझ में है बताओ? परत एकदा सांगा। हो सांगा, कोणाला काय समजलं?
काकी जरा हे बंद कराओ, वारंवार सुटले। यहाँ पे परमाणु में स्पर्श 2 प्रकार का ही होता है, इतना मेन है। बाकी स्पर्श की 4, रस की 5, गंध की 2, वर्ण की 5 ऐसे पर्याय लेंगे और उनका परस्पर में गुना करेंगे। जैसे हम लोग करते हैं सरम्भ समारंभ आरंभ क्रोध मान माया 4 4 into 4 वो उसी से गुना करके 108 निकालते, उस हिसाब से ये निकाला है उनका। नहीं और तो बस इतना है कि यहाँ पे 2 निकालना, स्पर्श की 2 लेनी है एट टाइम, बाकी सबके एक पर्याय लेनी है, ऐसे 5 पर्याय। तो जैसे हम गोमटसार में करणान योग में भंग निकालते हैं ना, प्रमाद के भंग निकाले 80, तो वैसे ही अक्ष का ट्रांसफर करके इधर से उधर सभी एक अक्ष को स्थिर रखो और बाकी घूमते रहेंगे, तो ऐसे कितने भंग निकलते हैं? 200 निकलते हैं। मतलब उसका अर्थ क्या है? 200 टाइप्स के परमाणु है, सिर्फ 200 ही है। जो भी परमाणु होगा वो उसमें से एक टाइप का ही होगा। क्या जाति अपेक्षा से परमाणु 200 है, लेकिन संख्या अपेक्षा से अनंत है। संख्या अपेक्षा से अनंत है, मतलब ये एक परमाणु ऐसे समझो 100 परमाणु है, ये 500 है, ऐसे अनेक हो सकते हैं, लेकिन टाइप उसका एक ही है। ऐसे मतलब स्त्री ये टाइप लिया ना, मनुष्य में एक स्त्री टाइप है, एक पुरुष टाइप है, तो ऐसे 3 ही है, स्त्री पुरुष या नपुंसक। लेकिन कितने मनुष्य? अनेक मनुष्य है ना, अभी संख्यात लेते हैं, मनुष्य की संख्या है ना, तो ऐसे परमाणु भी कितने हैं? तो अनंत परमाणु हो सकते हैं, लेकिन उसमें रहेंगे तो वो इन 200 टाइप्स में ही आएंगे और कोई अलग टाइप उसका नहीं होगा। समझ में आया? तो यही कल देखा था हमने। सभी परमाणुओं में स्पर्श रस गंध वर्ण ये गुण तो समान है, लेकिन उनकी पर्याय कोई भी हो सकती है, और उसमें भी अगुरु लघु गुण से हानि वृद्धि हो सकती है। स्कंद में परिणमन होने के बाद फिर से वो चेंज हो सकता है, लेकिन चेंज होकर इसी फॉर्म में आएगा। मतलब ये पहला चेंज होकर शायद इस फॉर्म में आ सकता है, ये चेंज होकर किसी 10-15वीं फॉर्म में जा सकता है। मतलब उसकी पर्याय चेंज हो सकती है, ऐसी कांस्टेंट नहीं रहेगी। पर्याय है वो तो क्षणिक है। मतलब अभी आप देखते हैं कि आम है, हरा है था, अभी वो पीला हो गया, फिर सड़ गया तो काला हो गया। तो बाकी के गुणधर्म उसमें कांस्टेंट रखो और इसका चेंज करो तो अलग अलग टाइप्स के उसमें परमाणु दिख सकते हैं। वैसे सभी द्रव्यों में लगा कर देखो, सभी स्कंदों में या काय बोलायचं मला हिंदी हो सांगा, सभी चीज़ों में ऐसे जो भी चेंजेस होते रहते हैं तो उसमें समझ लेना ऐसे परमाणु चेंज हो गए हैं। तो ये समझकर क्या फ़ायदा ये बता रहे हैं। पहले उन्होंने ये उदाहरण दिया है, मैं पढ़ती हूँ। गुण किसे कहते हैं? जो सहज आनंदमय हो, ध्रुव हो, एक साथ सदा रहने वाला हो। जैसे आम अभी हरा है, कुछ समय बाद पीला बन गया, तो हरा तो नष्ट हो गया, पीला बन गया। पर हम आपसे पूछे कि पीला बन कौन गया? रंग बन गया पीला, तो जो भी बन गया पीला वह तो ध्रुव कहलाएगा ना। कौन बना पीला? कौन बना? रंग पीला बना। मतलब बना आप यही बोल रहे, तो इधर चेंज हो गया लेकिन इधर नहीं हुआ। कैसे बताए? अभी गुण है, कौन चेंज हो गया? पीला। हाँ, रंग गुण था, वो हरा था, उसका पीला हो गया। तो कौन चेंज हो गया? हरा से पीला बन गया, यानी ये था ना, ये कांस्टेंट है इसीलिए तो बन गया ऐसे बोल सकते हैं। तो यही बता रहे हैं, ये सेंटेंस देखो। जो भी बन गया पीला वह तो ध्रुव कहलाएगा ना। रंग बन गया पीला, जो पहले कैसा था? हरा था। तो रंग सामान्य जिसे रूप शक्ति कहेंगे, वह रूप शक्ति पहले भी है, अब भी है, सदाकाल रहेगी, ये कांस्टेंट है। उस रूप शक्ति के परिणमन हो रहे हैं, तो जो शक्ति रूप में है वे ये 4 गुण है।
वे ही व्यक्त रूप से जिन जिन पर्यायों में परिणत हुए हैं वे पर्याय है। मतलब ये 4 गुण है, ये कांस्टेंट है और ये उनकी पर्याय है। ये चेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पे, ये चेंजेबल है। क्या डाउट है का? शब्द परमाणु का महत्व द्रव्य के नाते से जो एक शुद्ध सिद्ध भगवान का महत्व है वही परमाणु का महत्व है। हमने भी ये ऐसे लगाया था, क्योंकि जो भी शुद्ध द्रव्य है वो समान है शुद्धता की अपेक्षा से। जैसे आत्मा शुद्ध है, स्वतंत्र है, वैसे ही परमाणु भी शुद्ध द्रव्य है तो उसकी क्वालिटी भी समान है। हम आप जीव है, सिद्ध भगवान की जाति के हैं, वर्तमान में दुख में पड़े हुए हैं। दुख से निवृत्त होना है, इस प्रयोजन से इस निज के स्वार्थ की सिद्धि के लिए भगवान की महिमा गाया करते हैं। ठीक हम अपनी दृष्टि से सोचते हैं, यहाँ तक भी सोच सकना उचित है कि मान लो इस दुनिया में समस्त द्रव्य है, केवल एक जीव द्रव्य ही न होता तो क्या व्यवस्था थी? है काय म्हणले? सगळे द्रव्य असते पण जीव द्रव्य नसतं तर काय झालं असतं? काय झालं असतं? कोण कसलं द्रव्य कोणाला माहिती व्हायचं? जर जीवच नाही तर जाणणार कोण? सांगणार कोण? ऐकणार कोण? कौन जानने वाला था, किसको जाना जाता? कुछ भी वहाँ व्यवस्था न होती। इससे यह बात ठीक है, फिर भी परमाणु की यह शुद्धता जानने में भी 2 बातें गर्भित है। इम्पोर्टेंट बातें बता रहे हैं ये। परमाणु क्यों सीखना या परमाणु की बात क्यों जानना? एक तो यह कि जैसे सभी द्रव्यों की शुद्धता हम जाने तो पुद्गल की भी शुद्धता जानने में आना चाहिए। सभी द्रव्यों को उनकी परिणति के साथ जानते हैं तो उनका स्वभाव भी जाना और पर्याय भी जानी। तो इसलिए परमाणु की भी पर्याय और गुण, उसका स्वभाव ये जानना चाहिए। बताया था क्यों जानना चाहिए, परमाणु को क्यों जानना चाहिए? तो सबको शुद्ध द्रव्य दृष्टि से देखना, मतलब पर्याय रूप से ही देखते हैं तो नहीं, क्यों जानना चाहिए? हमें तो शुद्ध आत्मा उपयोगी है, उसका प्रयोजन है, ये क्यों जानना चाहिए परमाणु को? आता पट शिष्य आहे तुम्ही आणि असं काय बोली ना, असू दे की, का जाणायचं त्याला? मला कशाला उपयोगी आहे का परमाणूचं ज्ञान? परमाणूवरून आपल्या शुद्धात्म्याची आपल्याला म्हणजे भावभाषण होण्यासाठी नहीं नहीं का? परमाणु को जानते हैं तो राग द्वेष नहीं होती। नहीं, हाँ वो तो है, ये आगे देख बताने वाले हैं कि स्कंद को जानने के बाद राग द्वेष होता है लेकिन भेद विज्ञान के लिए समझना है कि परमाणु भिन्न है और जीव भिन्न है। तो 201 गाथा बताई थी ना मैंने, 201 202 गाथा में जो जीव को नहीं जानता वो, जो अजीव को नहीं जानता वो जीव को भी नहीं जानता। तो इसलिए जीव को भी जानना है, अजीव को भी जानना है। सभी द्रव्यों का ज्ञान होने के बाद ही यथार्थ वस्तु व्यवस्था समझेगी और उस पर से ही भेद विज्ञान कर सकते हैं। इसलिए ठीक है कि वो आपको मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत नहीं है, फिर भी जीव नहीं है इसके लिए तो क्या है वो ये समझना चाहिए ना। पुद्गल है, वो जीव नहीं है, तो पुद्गल क्या है, परमाणु क्या है, इसका वर्णन इसलिए बताया कि इससे भेद जानने के लिए, स्वयं का स्वरूप वैसा नहीं है ये समझने के लिए। दीदी पॅरेग्राफचं हेडिंग सांगा ना, मला मिळत नाही म्हणजे वाचता। पेज नंबर 38 आहे माझ्याकडं आणि 81 गाथेचं पहिलंच आहे पॅरेग्राफ, शुद्ध परमाणु का महत्व। एक तो यह कि जैसे सभी द्रव्यों की शुद्धता हम जाने तो पुद्गल की भी शुद्धता जानने में आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारा जितना जो कुछ लगाव है, जो कुछ भ्रमण का कारण है, क्लेश का कारण है, उनका आश्रय, उनका निमित्त ये पुद्गल स्कंद है। तो इनसे हमारा वास्ता पड़ा करता है और वह अहित रूप में तो इस अहितकारी आश्रयभूत निमित्तभूत स्कंदों की असलियत जानने में आ जाए तो फिर ये राग द्वेष मोह नहीं ठहर पाते। काय कळलं?
स्कंद में हम अटक जाते हैं, इसलिए राग द्वेष मोह परिणति होती है। तो इसलिए परमाणु का ज्ञान आवश्यक है कि वो स्पर्श रस गंध वर्ण युक्त है और उससे बनने वाला स्कंद भी स्पर्शादि युक्त ही है, वो जीव नहीं है, अजीव ही है। तो अपने पवित्र स्वार्थ के लिए भी पुद्गल की शुद्धता जानना आवश्यक है। जीव कैसा है? स्वार्थी है। क्यों? क्योंकि जो भी समझेगा जानेगा उसमें से स्वार्थ ही निकालेगा, और निकालना ही चाहिए, नहीं तो सिर्फ समझकर हमें क्या फ़ायदा। नहीं, ये पुद्गल हमने इतनी देर तक मुझे इसने सहाय किया है, इस शरीर को मैं नहीं छोड़ना चाहिए मुझे। क्या कर रहे हैं फिर आप? समझ में ही नहीं आया फिर आपको, ऐसा अर्थ हो जाएगा। मतलब इस शरीर ने मुझे साधना के लिए इतनी मदद की है, तो इसको भी मुझे कुछ मदद करनी चाहिए, ऐसे भाव मत करो, मैं बता रही हूँ। मतलब आप कुछ कर नहीं सकते उस शरीर को। शरीर का परिणाम तो शरीर में चल रहा है, लेकिन आप क्या परिणाम कर रहे हैं? मुझे इसको पकड़ के रखना चाहिए, उसको संभालना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, फिर उसी में अटक जाते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि मैं इससे भिन्न हूँ, ये जानने के लिए शरीर का उपयोग करना है, हमारी संयम की साधना के लिए शरीर का उपयोग करना है। लेकिन आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? सभी म्यूट है। क्या करे? भोग में ही लगा रहे। उससे मतलब शरीर का भोग लेना चाहिए, या शरीर को क्या बोलते हैं? भोगे तो भोग क्या है? भोगों ने भोगा हमको। भोगों को भोगना चाहिए कि भोगों के अधीन होना चाहिए? भोगों ने हमें भोगना चाहिए। हाँ, भोग भोग हमें भोगते हैं, इसलिए यही अर्थ हो गया कि ये शरीर हमें भोग रहा है, आप शरीर को नहीं भोग रहे। पता है, शरीर ने डिमांड की, आपने उसको वो पहुंचाया, वो दे दिया, तो क्या हो गया? आप कौन हो गए? मालिक के नौकर। डिमांड किसकी? शरीर की डिमांड, और आपने पूरी कर दी तो आप उसके दास। तो इसलिए बता रहे हैं कि ये समझना चाहिए कि शरीर मतलब मैं नहीं हूँ। इसका भेद विज्ञान करने के लिए ये सब चर्चा सुननी समझनी चाहिए। तो इसमें राग द्वेष मोह नहीं ठहर सकता। कल रात का अगर स्वाध्याय आपने सुना हो तो उसमें भी हमने यही चर्चा ली थी। बहुत अच्छा विषय चल रहा था, जो कोई भी थे उनके साथ। मृत्यु का, हाँ, तो बुढ़ापे का भय क्यों लगता है, या मरण का भय क्यों लगता है, ऐसे इस पर से चर्चा चल रही थी। तो थोड़ा चिंतन करो उस पर। अच्छा हुआ, मतलब मुझे अच्छा लगा कि हम क्या विचार करते हैं, क्या करना चाहिए। और क्या लिया था हमने? वो मृत्यु मित्र उपकारी तेरो इस अवसर के माही, जीर्ण तन से देत नयो यह यासम साहू नाही। कौन है मृत्यु उपकारी है? ऐसा लगता है, बोलो, आप भी भेज देती हूँ आपके पास। किसको चाहिए? मेरे पास है। तो मृत्यु आ जाए सामने तो घबरा जाते हैं, नहीं जाना चाहते, मरना नहीं चाहते। तो यही बता रहे हैं कि मृत्यु तो उपकारी है, आपको इस कैद से, इस बंधन से छुड़ाने वाला है। लेकिन आपको अगर छूटना नहीं है तो कौन आपको मुक्त कर सकता है? तो अंदर से परिणाम ऐसे बनाओ कि शरीर तो मेरा नहीं है, ये तो परमाणु का है, पुद्गल का है। किसका शरीर है? नाम किसका है? सोनल, किसका नाम है बताओ? पुद्गल का नाम है कि जीव का है? तो इसको जीव ऐसा जानो तो भेद विज्ञान हो सकता है, नहीं तो यही मेरा अस्तित्व है, ये समझ कर बैठे हैं हम। 143 नंबर की रसकर्षा अवकाशाची श्लोक है। मल बीजम मल योनि जलम मलम पूर्ति कंदी पीपत्सम। तो ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में, लेकिन वो सब तो यहाँ पे है ना, मल बीज है, वहाँ से मल ही जनरेट होता है, उत्पन्न होता है, और मल ही झड़ता है। तो ऐसा पुद्गल का स्वरूप है कि वो मलिन है, लेकिन आत्मा कैसा है? शुद्ध है। तो इसलिए उससे अपने विचार जो जुड़ गए ना, उनको छोड़ना है। इसलिए ऐसा भेद विज्ञान करने के लिए सभी द्रव्यों का एक्सप्लेनेशन हमें शास्त्रों में बताया।
अभी उन्होंने एक सेंटेंस लिया है आगे, मैंने उस पर चिंतन किया, लेकिन मुझे आपसे सुनना है। क्या है देखो, शुद्ध दृष्टि का प्रभाव। शुद्ध द्रव्य के देखने में प्रथम तो यह बात है कि किसी भी द्रव्य को देखे तो उपयोग की पद्धति ही विलक्षण हो जाती है। धर्म द्रव्य की शुद्धता में उपयोग जाए तो क्या वहाँ लाभ मिलता है? धर्म द्रव्य को, वो तो शुद्ध ही है, उसमें तो अशुद्ध परिणमन ही नहीं है। तो धर्म द्रव्य को जानने से आपको क्या फायदा? कुछ फायदा मिलता है कि नहीं मिलता? उन्होंने मिलता है ऐसा बताया, इसलिए मुझे आपसे सुनना है, क्या मिलता है? हाँ, स्थिरता तो अधर्म द्रव्य की हो गई ना। धर्म द्रव्य की गमन में हेतु है, वो निमित्त है। फिर वो पूछ रहे हैं कि जो धर्म द्रव्य की शुद्धता उपयोग में आ जाए तो वहाँ लाभ नहीं मिलता क्या? मिलता है। इतना ही बताया है, आगे आपका सेंटेंस डालना है मुझे। वहाँ पे एक्सप्लेन कुछ नहीं किया है। आपण निमित्तच आहोत, तेवढा मी राहणार ना भाव, मी काय केलंय अकर्ता। शुद्ध धर्म द्रव्य को कौन जान सकता है? शुद्ध अधर्म द्रव्य को कौन जान सकता है? शुद्ध आकाश द्रव्य को और काल द्रव्य को कौन जान सकता है? बताओ। केवल एक भगवान। आप नहीं जान सकते? भगवान ही जान सकते। आप नहीं जान सकते? मध्य शुद्ध द्वारा परोक्ष जान सकते हैं। अवधि मन परिज्ञानी परोक्ष जानेंगे, वो तो प्रत्यक्ष नहीं। परमाणु को देखेंगे हम क्या मैक्सिमम बात करेंगे। अवधि मन परिज्ञानी तो अतीन्द्रिय ज्ञानी है, वो क्यों नहीं जानेंगे? हाँ सोनल, इतना उनका ज्ञान तो स्पष्ट है, शुद्ध है, अतीन्द्रिय है, वो क्यों नहीं जान सकते? हाँ, ये सब द्रव्य अमूर्तिक है और जो मन परे ज्ञान और अवधि ज्ञान है वो मूर्ति को ही जान सकता है। धर्म अधर्म आकाश द्रव्य को जानने की योग्यता उसमें नहीं है। इसलिए बता रहे कि हम जानते हैं, लेकिन कैसे? अनुमान से, तर्क से, युक्तियों से जान सकते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष जानना है तो आत्मा को जानो, धर्म द्रव्य को रहने दो। जैसा है वैसे धर्म अधर्म आकाश उनका परिणमन उनके साथ चल रहा है, लेकिन उसमें मैं उनका कार्य करने वाला नहीं हूँ, ये समझ में आता है। शुद्ध धर्म द्रव्य का स्वरूप समझेंगे तो धर्म द्रव्य का कार्य वो कर रहा है, मैं उसका कार्य नहीं कर सकता। ये हमें यहाँ पे ख्याल में आ सकता है। या काल द्रव्य परिणमन करने की कोशिश करते हैं हम सभी की, लेकिन परिणमन कर नहीं सकते क्योंकि वो तो काल द्रव्य का कार्य है। अशुद्ध को यही सर्वस्व है, इस प्रकार जानने में हानि ही हानि उठानी पड़ती है और किसी भी शुद्ध द्रव्य के ज्ञातृत्व में हित की भी सिद्धि हो सकती है। अशुद्ध द्रव्य को जितना जानेंगे ना उतनी हानि है आपकी। पता है अशुद्ध द्रव्य कौन सा? सभी स्कंद है वो अशुद्ध है, या जीव की विकारी दशा है वो अशुद्ध है। उसी को देखते हैं, जानते हैं, उसी के बारे में विचार चिंतन करते हैं, तो आपकी हानि है कि आपको लाभ है? मतलब किसी ने किसी की निंदा की, किसी ने किसी को कुछ गाली दी या अपशब्द बोले, ऐसे जो भी चल, चाहे राग द्वेष हो गया या विकथा चल रही है, ये सब अशुद्ध परिणमन है। उसकी चर्चा में आपको लाभ है कि हानि है? संसार भ्रमण ही है इससे। हाँ ना, इसलिए तो जीव हो या पुद्गल हो, उसकी अशुद्ध चर्चा करेंगे, ज्ञान करेंगे तो वो आपको दुख ही देगा, शांति ही दे सकता है। और किसी भी द्रव्य के शुद्ध परिणमन का या शुद्ध स्वभाव का विचार करेंगे तो उससे आपका हित भी हो सकता है। ये बता रहे, होगा ही ऐसे नहीं, लेकिन हित हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्वभाव समझ में आएगा तो वैराग्य बढ़ेगा, विरक्ति होगी, या उसमें राग नहीं होगा। इतना ही। जो भी आप शुद्ध द्रव्य देखेंगे, जैसे आपके सामने आपका बच्चा है तो उसको आप पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो ये मेरा भाई है, लड़का है, या कोई पति है, पत्नी है, ये ऐसी दृष्टि से आप देख रहे हैं। तो वहाँ पे ये बता रहे कि पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो आँख खुलता है। और उनको अगर आपने जीव देखा, दिखता नहीं है किसी को, मुझे 100% पता है। सोनल किती जीव आहेत सांग घरात? किसी को आज तक हमने जीव ही नहीं देखा। हाँ, पता है आपके घर में जो काय म्हणायचं त्याला, पालला काय म्हणायचं,
पाल छिपकली। छिपकली, हाँ। तो छिपकली है वो पता है आपको, जीव है? हाँ? है कि नहीं है घर में? तो गोदा जी ने एक बार बताया था, ऐसे एक प्रवचन में सुना था मैंने कि जैसे आप क्या करते हैं छिपकली दिखी तो बताओ, सच्ची सच्ची बताओ ना, शास्त्र है सामने मेरे, झूठ नहीं बोलना। क्या करते हैं छिपकली दिखी तो? डर जाते हैं। डर जाते हैं और क्या भगाने की कोशिश करने की करते हैं, भगाने की कोशिश करते हैं, हाँ। तो या उसकी तरफ ग्लानि से विचिकित्सा से देखते हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं, ऐसी परिणति अंदर में आपको अच्छा नहीं है, क्यों ऐसे होता है ना आपको? हाँ, तो इसलिए उन्होंने क्या बताया था कि आप उनको भगाने की कोशिश करते हैं या उससे डर जाते हैं, उसको डराते हैं, जो भी हो। तो इसमें उसका क्या दोष है, ऐसे पूछा उन्होंने क्या बताया, आप क्या समझ रहे, ये मेरा घर है, मैंने यहाँ पे जन्म लिया है, मैं यहाँ पे ही रहता हूँ, तो ये मेरा घर है। तो उन्होंने बोला कि वो छिपकली भी थी ना, वो भी यहीं पे उसका जन्म हो गया था, वो भी यही बोल रही कि मेरा घर है, ये मुझे मेरे घर से क्यों निकाल रहे हैं? और उसको तो बोले वो एक तस्वीर के पीछे रहती है और यही मेरा घर है, आयुष्य पूरा जीवन भर वो वहीं पे निकालेगी, लेकिन आपको कुछ बोलेगी नहीं, करेगी नहीं, फिर भी आप उसको बाहर निकालते हैं। और आप उसकी तरफ इतना रूड बिहेव करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले आपको निकालना चाहिए उस घर से। फिर अगर वो उसमें सामर्थ्य आ जाए ना छिपकली में, तो आप सभी को भगा देगी बाहर। लेकिन उसको जीव देखने में आता है क्या, ऐसे मैं पूछ रही हूँ। उसको आप जीव देख सकते हैं क्या? जो भी घर में है ना, ऐसे बहुत सारे जीव है, उनको जीव दिखते हैं क्या? परसों ही ऐसे हुआ, माता जी के सामने क्या बोलते हैं वो, कोई स्पाइडर था एक सामने, छोटा सा मकड़ी, हाँ। तो उसको मैंने हाथ में उठाया, माता जी ने पूछा क्या है, हम बोल रहे हैं ये कुछ है, ऐसे जीव है। माता जी की दृष्टि सभी तरफ ऐसी रहती है। तो हमें तो ऐसे वर्ड्स भी नहीं आते हैं सामने, जीव है। मैंने वो बोले, जिसने उठाया था ना, वो बोली कि चींटी है या कुछ नहीं, जीव है ना, माता जी पूछ रहे बार बार। मतलब हमें भी ऐसी दृष्टि आनी चाहिए कि वो जीव है, आना चाहिए, वही तो मूंगी है। तो ऐसी दृष्टि आनी चाहिए। तो हमारा ये दोष है। तो इसलिए शुद्ध द्रव्य को देखो तो राग द्वेष नहीं होते, और डर जाते हैं ना आप, जो भी हो, चाहे वो कॉकरोच हो या डेंगू का मच्छर हो, क्या हो करते हैं आप बताओ? उसको जीव देखते हैं, हाँ? क्या करते हैं? वो उसकी तरफ गया तो आपको तो समझ भी नहीं आएगा वो कौन सा मच्छर है। लेकिन उस मच्छर को देखते टाइम पर भी अगर जीव रूप से देखेंगे तो राग द्वेष नहीं होंगे, भय नहीं होगा हमें कि वो कुछ करेगा मुझे। तो जानो, ठीक है, इतना ही शॉर्ट में बताना था। जिसको भी जानना है शुद्ध द्रव्य रूप से जानो तो अशांति नहीं होगी, हानि नहीं होगी, राग द्वेष नहीं होंगे। 2 मिनट भी उसको अगर बैठने दिया अपने हाथ पे तो वो मतलब कुछ नहीं करता। क्या? हाँ, कुछ नहीं, वो फोन पूछ लेगा और उसका होगा जो मतलब भाग जाएगा, मतलब आप बात पर सुधाएगा नहीं, वो अच्छा रहता है एक्चुअली। और फिर उसमें समझ में आता है कि मुनि तो सहन करते, इससे बड़े बड़े होते हैं वो, मतलब हमारे घर के मच्छर तो इतने वो डंग भरे नहीं होते, जंगल के मच्छर तो और मतलब भयानक होते कि उनका मतलब हम सहन भी नहीं कर सकते। तो वो एक होता है ना कि वो कैसे सहन करते हैं, ग्रीफ तो समझ में। लेकिन ऐसे सिर्फ क्या बोलते हैं, आपकी मेंटालिटी हो गई ना, अभी सभी तरफ डेंगू चल रहा है तो ये मच्छर जो है ना वो डेंगू के ही है। रोजचे डास वेगळे आहेत आणि हे डास वेगळा आहे, म्हणजे डेंग्यूच असा आहे। चावायच्या आधीच घाबरले म्हणे। बसा उगीच त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करत बसतील लोक, पट्टे असतात आणि काळा असते आणि सट्टे असतात। वही तो इसीलिए बता रही हूँ, ये मेंटालिटी हो गई ना आपकी कि सभी तरफ डेंगू है, तो फिर आप उस मच्छर को कभी भी जीव करके नहीं देख सकते।
क्या ये बोल रहे? पूछना था हाँ कि जैसे हम लोग हटाते हैं ना, मकड़ी है या जो भी है, फिर मतलब वो तो भाव किए उनको हटाएगा, घर से हटाया, तो फिर हमको भी मतलब ऐसे ही होगा ना, मतलब बराबर है ना। अगले जन्म में तो हमको भी तो हटाएगा। तो इसलिए सावधानता इतनी चाहिए कि उनकी तरफ हमारी क्या बोलते हैं, ऐसी ग्लानि रूप परिणति भी न हो। ग्लानि मतलब क्या बोलते हैं? घृणा की दृष्टि से भी न देखे। जुगुप्सा। बघितले की नको वाटतं. तो अभी इतना तो ट्राई करो, घर में जो छिपकली है ना उसको देखते टाइम पे हमें किसी भी टाइप की घृणा न हो। ये आपकी जीत होगी अगर आपने ऐसे देख सके उसको तो ठीक है ना। वो उसकी पर्याय मिली है तो वो उस कर्म को भुगत रही है, लेकिन हमें ऐसी परिणति से कदाचित वो पर्याय मिल सकती है। मतलब कल आप वहाँ पे होगे और यहाँ पे होगी ऐसे हो सकता है। इसलिए अपने विचार में किसी के भी तरफ देखकर ऐसी घृणा के भाव न आने चाहिए, भय के भाव भी नहीं आने चाहिए। अगर शुद्ध द्रव्य देखेंगे तो भय भी नहीं रहेगा। इसीलिए किसी रास्ते पर अगर बैठा हुआ कोई दीनहीन मनुष्य है, भिखारी है, क्या बोलते हैं, याचक है, तो उसको भी देखकर हम ऐसे परिणाम करते हैं कि कितनी मलिन उसकी अवस्था है, कैसी घृणास्पद है। लेकिन ऐसे विचार करने से भी आपको वैसी पर्याय मिलेगी, ये आपने निषेध बांध लिए। तो इसलिए जिसको भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो शुद्ध रूप से समझो तो आकुलता खत्म हो जाएगी और हमें भी अपना स्वरूप शुद्ध दिखाई देगा। आस्था ध्यान सांगणार का? मी जीव आहे, मी एक आहे. कसं बसायचं? देव कसं बसते तसं बसा. जय कसं बसते? म्हणा, मी डोळे बंद करायचं, हातावर हात ठेवायचं. मी शांत आहे, मी शांत आहे, मी शुद्ध आहे, मी एकटाच आहे, मी रडणारा नाही, जाणणारा आहे, मी देव आहे, भगवान आहे. जाणा. अशरीरी स्वरूपोऽहम्, मुक्त स्वरूपोऽहम्. ओम विसर्जन. नमो